अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जैसे ही लोकसभा के पटल पर इसे रखा गया, वोटिंग हुई, उसके बाद से ही बयानों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है बयान दिया गया। वो इस वक्त पिंजौर पहुंचे थे, पिंजौर में कार्यक्रम का हिस्सा बने और उसके बाद जब उनसे वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल किया गया तो उस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। और उसके साथ ही किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है, उस मुद्दे पर भी नायब सिंह सैनी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया दोनों ही मुद्दों पर, आइए सुनते हैं। जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। वो बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्यों इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा किसान है, हम किसान से आग्रह करेंगे कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो किसान की मजबूती में ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक मेरे ख्याल से अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी बात करें, 4,500 करोड़ रुपया लगभग आदरणीय मोदी जी ने किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जैसे ही लोकसभा के पटल पर इसे रखा गया, वोटिंग हुई, उसके बाद से ही बयानों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है बयान दिया गया। वो इस वक्त पिंजौर पहुंचे थे, पिंजौर में कार्यक्रम का हिस्सा बने और उसके बाद जब उनसे वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल किया गया तो उस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। और उसके साथ ही किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है, उस मुद्दे पर भी नायब सिंह सैनी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया दोनों ही मुद्दों पर, आइए सुनते हैं। जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। वो बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्यों इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा किसान है, हम किसान से आग्रह करेंगे कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो किसान की मजबूती में ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक मेरे ख्याल से अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी बात करें, 4,500 करोड़ रुपया लगभग आदरणीय मोदी जी ने किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है।